सोचो, अगर किसी इंसान के पास इतनी दौलत हो कि उसके खजाने की चाबियां भी एक आदमी ना उठा सके, बल्कि कई ताकतवर मर्द मिलकर उठाएं। जब शहर के लोग उसे गुजरता देखें और उनकी आंखों में हैरानी भी हो और हसरत भी। लेकिन फिर एक सवाल, क्या हर दौलत रहमत होती है, या कभी कभी ये अल्लाह की तरफ से सबसे खौफनाक इम्तिहान बन जाती है? इस कहानी का मरकज एक ऐसा इंसान है जिसका नाम सुनकर लोग कहते थे, ये तो किस्मत का बादशाह है। मगर आसमान में एक फैसला लिखा जा चुका था। ये कहानी सिर्फ सोने और चांदी की नहीं, ये कहानी है गुरूर की, ये कहानी है तकब्बुर की, और ये कहानी है उस दौलत की जो इंसान को अल्लाह से गाफिल कर दे। और जब वो कह दे, मुझे जो कुछ मिला है मेरी समझ और हुनर की वजह से मिला है। उस लम्हे इंसान जमीन पर होता है, लेकिन उसका गुरूर आसमान से बात कर रहा होता है। लोग उसकी जिंदगी को देखकर कहते थे, काश हमें भी ऐसी जिंदगी मिल जाए, काश हम भी ऐसे महलों में रहते। मगर कुछ आंखें ऐसी भी थीं जो सिर्फ दौलत नहीं बल्कि अंजाम देख रही थी, क्योंकि तारीख गवाह है, जब गुरूर हद से बढ़ जाए तो फिर जमीन भी खामोश नहीं रहती। आज से सदियों पहले जब लोग सिर्फ उसकी शान देख रहे थे, उसी वक्त जमीन ने एक हल्की सी करवट ली, जैसे कह रही हो, अभी फैसला बाकी है। ये सिर्फ एक इशारा था आने वाले अजाब का। ये कहानी है कारून की और उस खजाने की जो उसे बचा न सका। मगर असल सवाल ये है, क्या आज हम भी किसी न किसी सूरत कारून नहीं बन चुके? अगर आप ये कहानी आखिर तक सुनना चाहते हैं तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस कहानी का किरदार कोई आम इंसान नहीं था। ये वो शख्स था जो अपनी कौम में पैदा हुआ, अपनी कौम के दरमियान बड़ा हुआ और फिर अपनी ही कौम के लिए फितना बन गया। इसका नाम था क़ारून। क़ारून का ताल्लुक बनी इसराइल से था, वही कौम जिसमें अल्लाह ने अंबिया भेजे, वही कौम जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आए। और यहाँ एक हैरत अंगेज बात, क़ारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का करीबी रिश्तेदार भी था। ये कहानी हमें मिस्र के उस दौर में ले जाती है जब फिरौन का निज़ाम चल रहा था, जब जुल्म आम था और जब दौलत और ताकत इंसान की कीमत तय करती थी। और इसी निज़ाम के बीच क़ारून का नाम एक मिसाल बन चुका था। लोग कहते थे, इस जैसा अमीर हमने कभी नहीं देखा। अल्लाह ने क़ारून को इतनी ज्यादा दौलत दी थी कि उसके खजाने सिर्फ सोने चांदी से भरे हुए नहीं थे, बल्कि उनके ताले और चाबियां भी इतनी भारी थीं कि कई ताकतवर मर्द मिलकर उन्हें उठाते थे। ये सारी दौलत क़ारून की मेहनत का नतीजा नहीं थी, ये अल्लाह का अता किया हुआ रिज़्क़ और इम्तिहान था। लेकिन क़ारून ने इस हकीकत को मानने से इनकार कर दिया। वो गरीबों को हकीर समझने लगा। क़ारून के महल शहर के सबसे बुलंद मकाम पर थे। रेशम के कपड़े, सोने के जेवर और हर तरफ शान और शौकत का सिलसिला। लोग जब उसे देखते, काश हमें भी ऐसी जिंदगी मिल जाए। क़ारून समझने लगा कि दौलत ही उसकी क़ुव्वत है और क़ुव्वत ही उसका सहारा। उसे क्या पता था कि जिस जमीन पर वो इतरा कर चलता है, उसी जमीन को एक दिन अल्लाह का हुक्म मिलने वाला है। कभी कभी अल्लाह इंसान को फौरन नहीं पकड़ता, उसे मौका देता है। मौका कि शायद वो पलट आए, शायद उसका दिल लरस जाए। और क़ारून को भी ये मौका दिया गया। उसकी कौम के कुछ लोग, ना अमीर ना बादशाह, सिर्फ समझदार और अल्लाह से डरने वाले लोग उसे समझाने आए। उन्होंने गुस्से से बात नहीं की, बल्कि नरमी से बोले, क़ारून, इतना इतराओ मत, अल्लाह के दिए हुए माल पर गुरूर मत कर। जो अल्लाह ने तुझे दिया है उसे आखिरात के लिए इस्तेमाल कर। ये वो अल्फाज थे जो पत्थर को भी पिघला दें, लेकिन ये अल्फाज क़ारून के दिल तक नहीं पहुंचे। तुम मुझे सिखाओगे, तुम जैसे लग मुझे बताएंगे कि दौलत कैसे संभाली जाती है। और फिर वो जुमला जिसने उसकी किस्मत पर मोहर लगा दी, मुझे जो कुछ मिला है मेरी अकाल और मेरे इल्म की वजह से मिला है। अब दफा हो जाओ इधर से। इस पे एक जुमले ने अल्लाह को निकाल दिया और नफ्स को ताज पे बिठा दिया। ये सिर्फ गुरूर नहीं था, ये शुक्र का इनकार था। उसने समझा दौलत उसकी कुव्वत है
उसने समझा लोग उसके बगैर कुछ नहीं, मगर असल हकीकत ये थी कि कारून अल्लाह के बगैर कुछ भी नहीं था। उसकी कौम ने आखिरी दफा कहा, कारून याद रख, अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। मगर कारून हंस दिया। उस दिन कारून शहर में निकला, लेकिन आम इंसान की तरह नहीं। रेशम के कपड़े, सोने के जेवर और हर कदम पर शान का इजहार। लोगों की नजरें उस पर जम गई। दौलत ने उसे सिर्फ अमीर नहीं बनाया था, दौलत ने उसे नशे में मुब्तला कर दिया था। वो चल रहा था जैसे जमीन उसकी है, जैसे लोग उसके हैं, जैसे किस्मत उसकी गुलाम है। मगर हर आंख अंधी नहीं होती। कुछ लोग खामोशी से बोले, ये दुनिया सिर्फ इम्तिहान है। लेकिन उनकी आवाज दौलत के शोर में दब गई। कारून को एहसास तक नहीं हुआ कि दौलत का ये नशा उसे किस कदर करीब ले आया है, तबाही के। और फिर वो लम्हा आ गया। कारून अपनी शान के साथ खड़ा था। महल, दौलत, खजाने सब उसके गिर्द मौजूद थे। अचानक जमीन लर्जी। लोग घबरा गए। किसी ने कहा, ये क्या हो रहा है? कारून ने भी नीचे देखा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। जमीन फट गई। कारून के कदम आहिस्ता आहिस्ता जमीन के अंदर धंसने लगे। उसका चेहरा पहले जर्द पड़ा, फिर आंखों में डर आ गया। वो चीखा, मदद मांगी, लेकिन आज न दौलत बोली न ताकत। कारून का जिस्म आधा जमीन में था, आधा दुनिया में। वो हाथ उठाकर कुछ कहना चाहता था, मगर अल्फाज जमीन के बोझ तले दब चुके थे। जब अल्लाह का फैसला आ जाए तो कोई हाथ मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता। सुबह हुई, सूरज निकला, लेकिन शहर कुछ ज्यादा ही खामोश था। जहां कल तक कारून के महल थे, वहां आज सिर्फ सीधी खामोश जमीन थी। न सोने के दरवाजे, न रेशम के पर्दे, न पहरेदार। लोग धीरे धीरे उस जगह के करीब आए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि जमीन को छू भी ले, क्योंकि वो जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वो गवाह थी। कल तक जो लोग कहते थे, काश हम कारून जैसे होते, आज वो कह रहे थे, शुक्र है अल्लाह का कि हम कारून जैसे नहीं हैं। उनकी आंखों के सामने दौलत का झूठ पूरी तरह नंगा हो चुका था। न कारून बचा, न उसका खजाना। जो चीज उसे सबसे ज्यादा प्यारी थी, उसी चीज ने उसे अल्लाह के कहर तक पहुंचा दिया। कारून की कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, ये एक आईना है जिसमें हर दौर का इंसान अपना चेहरा देख सकता है। आज कारून महलों में नहीं, लेकिन कारून सोच में जिंदा है। आज भी लोग कहते हैं, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है, और शुक्र, सदका और अल्लाह का जिक्र वो कहीं पीछे रह जाता है। कारून ने भी यही गलती की थी। उसने दौलत को रहमत नहीं, हक समझ लिया, और जब इंसान अल्लाह के हक पर डाका डाले तो फिर अल्लाह का फैसला देर से नहीं आता। ये कहानी हमें डराती नहीं, जगाती है। ये याद दिलाती है कि इज्जत दौलत से नहीं, इताअत से मिलती है। और आखिर में सिर्फ एक सवाल रह जाता है, अगर आज कारून जिंदा होता तो क्या हम उससे मुख्तलिफ होते, या फिर हम भी किसी न किसी सूरत उसी रास्ते पर चल रहे हैं। आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको इससे कुछ सबक मिला हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझ जैसे नाचीज़ इंसान को भी आगे वीडियोज़ बनाने की हिम्मत मिले। फ़ी अमानिल्लाह।